हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है जैसा नजरिया वैसा संसार। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर एकदम प्रैक्टिकल मोटिवेशनल वीडियो लेकर के हमेशा आते रहता हूँ। इस दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। किसी को गुलाब के पौधे में फूल नजर आता है तो किसी को कांटे नजर आते हैं। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसको दुनिया वैसा नजर आती है। कुछ लोगों को समस्या दिखाई देती है तो कुछ लोगों को चारों तरफ मौका ही मौका दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उनका उम्र घट गया, और कुछ लोग खुशी मनाते हैं कि उनका एक शानदार साल बीता और अगला शानदार साल उनके सामने है। हम सबको अपनी सोच के अनुसार अपनी चीजें नजर आती है। किसी को गिलास में आधा गिलास पानी दिखता है तो किसी को आधा खाली दिखता है। एक बार एक राजा 4 अंधों को अपने दरबार में बुलाया और उन लोगों के बीच में एक हाथी को दिया और चारों अंधों से बोला कि इसे स्पर्श करके बताओ, इसे छू करके बताओ कि हाथी कैसा होता है। उस 4 अंधे में से एक व्यक्ति सूर्य की तरफ था तो उसने बोला कि हाथी सांप की तरह होता है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पैर के पास था, उसने बताया कि हाथी पेड़ के समान होता है। तीसरा व्यक्ति पूंछ के पास था, उसने बताया कि हाथी रस्सी के समान होता है। चौथा व्यक्ति पेट के पास था, उसने बताया कि हाथी मोटे दीवार की तरह होती है। और चारों आपस में उलझ गए। मतलब यह है कि हर व्यक्ति हर घटना को अपने नजरिए से देखता है। एक इंसान किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए बुरा हो सकता है। एक ही वस्तु या कोई मुद्दा अलग अलग इंसान की अलग अलग राय हो सकती है और सब अपने राय पर अड़े रहते हैं। इसलिए अपने नजरिया पर काम कीजिए। अगर आपका नजरिया सुख ढूंढने वाला होगा तो वही आपका साथी बन जाएगा, और आपका नजरिया दुख ढूंढने वाला होगा तो वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी के ऊपर अलग राय बनाने से पहले एक बार रुके, अलग नजर से सोचे, फिर फैसला ले। सुख ढूंढने का आदत बनाइए और दुख में अवसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि माथा पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जूते की एक बहुत बड़ी कंपनी अफ्रीका में अपना बिजनेस फैलाने के लिए एक सेल्समैन को वहां पर भेजा, वहां का रिपोर्ट जानने के लिए। और वो सेल्समैन वहां पर जाकर के देखा कि वहां किसी के पैर में जूता है ही नहीं। और निराश होकर के वो सेल्समैन कंपनी की रिपोर्ट भेजा कि यहाँ बहुत बैड न्यूज है, यहाँ का लोग कोई भी जूता नहीं पहनता। उसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को वहां भेज करके उसका राय जानना चाहा। कुछ देर बाद पॉजिटिव और एनर्जेटिक सेल्समैन ने कंपनी को रिपोर्ट किया कि यहाँ बहुत बड़ी गुड न्यूज है, यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा बिजनेस होगा, यहाँ में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। यहाँ का कोई भी लोग जूता नहीं पहनता है, बस एक बार हमें उसे जूता पहनने की खासियत बताना है। दोस्तों खुद को और अपने परिवार को आशावादी का पॉजिटिव सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज्यादा श्रेष्ठ वो माता पिता है जो अपने बच्चों को सही नजरिए का विकास करते हैं, सही व्यवहार का विकास करते हैं। यदि आपका नजरिया नेगेटिव है तो आप तमाम सुख सुविधाओं के बीच में भी परेशान रहेंगे, क्योंकि दौलत से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि दौलत और संतुष्टि का सीधा संबंध होता तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार के घर में कभी डाइवोर्स, कभी आत्महत्या नहीं होता। इस धरती पर सभी इंसान को एक दूसरे के प्रति दुख होने का एक ही कारण है कि दूसरे उनके इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते। घटनाएं कभी आपके हिसाब से नहीं घटती। पिता, पत्नी, भाई, बहन, दोस्त, सबका व्यवहार अच्छा नहीं है। लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। जरा एक क्षण रुकिए और अपने नजरिए पर विचार कीजिए कि क्या आप सही सोच रहे हैं, आपका नजरिया सही है। इस दुनिया में सबको बदलने का असंभव प्रयास करने से अच्छा है खुद को बदल लीजिए।